गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर सेकंड ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ये चैप्टर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन ओलंपिक। ओलंपिक का मीनिंग है कि वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाए वो ओलंपियाड कहलाता है या ओलंपिक कहलाता है। आपने मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड ये वर्ड तो सुना होगा। दैट मीन विश्व स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन हो रहा है वो ओलंपिक कहलाता है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक गेम्स की। ओलंपिक गेम देखिए, एंशियंट टाइम में 776 ईस्वी पूर्व एथेंस में ओलंपिया नामक जगह पर जूस देवता की याद में ये खेल मनाए जाते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गांव में मेले लगते थे, इसी तरह से ओलंपिया में भी खेलों का आयोजन होता था। तो जूस देवता की याद में वहाँ पर घाटी के अंदर मंदिर में जूस देवता की पूजा की जाती थी। लेकिन वहाँ आक्रमणकारियों के आक्रमण के बाद उन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया और ये खेल 776 ईस्वी पूर्व के बाद बंद हो गए और काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे। उस समय प्राचीन काल में इन खेलों में कोई प्राइज वगैरह का ज़्यादा महत्व नहीं था। व्यक्ति अपने नाम के लिए खेलों में भाग लेते थे और उनको पारितोषिक के रूप में कोई वस्तु दी जाती थी। वस्तु कुछ भी हो सकती थी और उनको ढोल नगाड़ों के साथ नगर में, नगर की चारदीवारी के अंदर एक नया दरवाज़ा करके और तब प्रवेश कराया जाता था और सिर पर एक जैतून के वृक्ष की टहनियों के द्वारा बना हुआ मुकुट उस खिलाड़ी, जो विजेता खिलाड़ी होता था, उसको पहनाया जाता था। तो ये एंशियंट ओलंपिक की मैंने बताई कि उस समय इनका काफ़ी महत्व था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन खेलों का आयोजन बंद हो गया और काफ़ी लंबे समय तक इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। फिर एक हमारे विद्वान हुए पियरे दा कुबर्तिन, उनके प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में। और ये फ्रांस का एक व्यक्ति था पियरे दा कुबर्तिन। इन्होंने विभिन्न देशों में जाकर के उन देशों के जो भी प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी तानाशाह राजा जो भी था, उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने सभी ने धीरे धीरे करके यस कर दिया और 1894 में आईओसी का गठन हुआ। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फिर 1986 में पहली बार एथेंस में ही इन खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दे दी एथेंस को। और फिर ये नियम बना दिया गया कि हर 4th ईयर पे, एवरी 4th ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर ये खेलों का आयोजन डिफरेंट सिटी को दे दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया है। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, 1940 में और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण नहीं हो पाया। और अब 4th टाइम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रशिया में ओलंपिक गेम होने थे, वो भी कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाएंगे। अब मैं आगे बताऊंगा आपको आधुनिक ओलंपिक खेलों प्रतियोगिताओं के नियम। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। प्रतियोगी पेशेवर खिलाड़ी या अन्य कोई भी हो सकता है। इसमें ओलंपिक खेलों के प्रतिभागी को खेलों के दौरान खेल कूद प्रदर्शन का प्रचार करने की अनुमति नहीं होती। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रत्येक देश से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा उचित अंतर्राष्ट्रीय संघ की सलाह पर ही अनुमति दी जाती है। महिलाएं भी खेलों में भाग ले सकती हैं। खिलाड़ियों के नाम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा राष्ट्रीय संघों से प्राप्त किए जाते हैं। किसी भी तरह का डोपिंग की परमिशन नहीं है। डोपिंग है कोई भी ऐसा प्रतिबंधित पदार्थ, यानी किसी भी दवाई का,
किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करके खेलों में हिस्सा लेता है तो उस खिलाड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब उद्घाटन समारोह। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और लास्ट में वो कंट्री आती है जो होस्ट है और मार्च पास्ट करते हुए स्टेडियम में एंटर करते हैं। सभी ओथ लेते हैं कि खेलों में हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भाग लेंगे। तो इसमें स्वर्ण पदक जो विजेता प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको दिया जाता है, रजत पदक जो दूसरा स्थान प्राप्त करता है उसको दिया जाता है, कांस्य पदक जो तीसरा स्थान है प्राप्त करता है उसको दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट है पैरालंपिक। ओलंपिक खेलों के जस्ट बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन कराया जाता है उसी स्टेडियम में उसी जगह पर। पैरालंपिक का अर्थ है जो दिव्यांग लोग हैं, जिनको हाथ की, पैर की, सुनने की, चलने की कोई भी ऐसी समस्या है, उन लोगों के लिए इन खेलों का आयोजन ओलंपिक के नेक्स्ट कराया जाता है। तो इसमें ओलंपिक की जो शुरुआत है, पैरालंपिक की जो शुरुआत है वो 29 जुलाई 1948 में लंदन ओलंपिक में शुरू हुए। डॉक्टर गेटमैन के प्रयासों के द्वारा पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। इसमें वो लोग जो दिव्यांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको भी अपनी एफिशिएंसी दिखाने का मौका मिलता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंबल की। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पैरालंपिक का सिंबल्स है। ये सिंबल पैरालंपिक के दौरान फ्लैग पर भी और उन खिलाड़ियों के ड्रेस पर भी प्रिंट होते हैं। अब पैरालंपिक ज्योति और टॉर्च, तो एक मशाल होती है जो पैरालंपिक के दौरान स्टेडियम के चारों तरफ खिलाड़ी जो फेमस प्लेयर होते हैं वो दौड़ करके एक दूसरे को पास करके और फिर मेन जो हमारे मंच होता है वहाँ पर एक मशाल जो जब तक वो खेल आयोजित होंगे तब तक जलती रहेगी लगातार, तो उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता है और होस्ट के मदद से जो भी गेस्ट वहाँ आया है और जो फेमस प्लेयर है उसकी मदद से उसको प्रज्वलित किया जाता है। अब शपथ की बात आती है तो इसमें शपथ क्यों ली जाती है? शपथ इसलिए ली जाती है कि सभी खिलाड़ियों को अच्छा करने का, ईमानदारी के साथ खेलों में भाग लेने की उसमें होप किया जाता है। सभी प्रतियोगियों की ओर से प्रतिज्ञा करता हूं कि हम अपने दल की प्रतिष्ठा और खेल कूद के गौरव के लिए सच्चे खेल भाव से ड्रग अथवा मादक द्रव्यों के बिना खेलों को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन और आदर करते हुए पैरालंपिक खेलों में भाग लेंगे। ये शपथ दोहराई जाती है और सभी उसका पालन करते हैं। इसके बाद विशेष ओलंपिक फिर वही पैरालंपिक की तरह से ये बौद्धिक विकलांग या जो भी चैलेंज लोग हैं उन्हीं के लिए कराए जाते हैं। उनको समाज में स्थान मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, इसलिए उन लोगों के लिए इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती हैं जिससे कि वो अपने जीवन में निराश न हो, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, उत्साह बना रहे, इसलिए विशेष ओलंपिक का आयोजन कराया जाता है। तो इसमें 10,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 10,000 से भी अधिक जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं और विश्व स्तर पर बड़े लेवल पे इस तरह के जो विशेष ओलंपिक हैं उनका आयोजन किया जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की बहन का काफ़ी योगदान था। उन्होंने विशेष ओलंपिक की शुरुआत कराई थी और उसके बाद विश्व के सभी देशों ने इन खेलों को अडॉप्ट किया और आज हम देखते हैं कि बहुत से जो पैरा एथलीट हैं वो इन खेलों में भाग लेते हैं। हमारे देश के भी काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो पैरा एथलीट हैं, जैसे विकास झांझरिया करके है, वो भी हमारा वर्ल्ड चैंपियन है जेवलिन थ्रो में। ऐसे ही एक मलिक सरनेम है उस महिला एथलीट का, उसने भी शॉर्ट पुट में वर्ल्ड
दीपा मलिक शॉट पुट में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में भी पैरा एथलीट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी सम्मान की जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ओलंपिक प्रतीक सिंबल्स और आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव और इसकी वैल्यूज़। देखिए सिंबल आप जानते हैं 5 रिंग्स हैं, जो 5 रिंग्स प्रतिनिधित्व करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स का। अब कहेंगे सर रिंग तो ये कॉन्टिनेंट्स तो 7 होते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका 2 हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उनके नाम का एक ही रिंग है। और एंटार्क्टिका महाद्वीप पे कोई नहीं रहता, तो वहाँ का कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसलिए 5 रिंग्स हैं। इन रिंग्स का कलर अलग अलग है। नीला अमेरिका को संबोधित करता है, जो ब्लैक है वो अफ्रीका, रेड जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए है, येलो एशिया कॉन्टिनेंट के लिए है, ग्रीन यूरोप के लिए है। तो ये रिंग्स हैं, ये इसके प्रतीक चिन्ह हैं। उसके बाद ओलंपिक ध्वज, इसका जो फ्लैग है 1913 में शुरुआत हुई थी पेरिस ओलंपिक में, 1914 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो वाइट कलर के कपड़े के ऊपर 5 रिंग्स बने होते हैं और ये इसका फ्लैग है। फ्लैग जब गेम्स की शुरुआत होती है तो उस समय इसका फहराया जाता है, और जैसे ही गेम्स का आयोजन समापन होता है तो उस समय नेक्स्ट होस्ट को ये फ्लैग दे दिया जाता है। ध्यान दें, नेक्स्ट होस्ट को जब खेलों का समापन होता है तब ये हैंडओवर कर दिया जाता है। और अब ओलंपिक फ्लेम, मशाल जब खेलों का आयोजन कोई होस्ट कंट्री है तो वो वहाँ से एथेंस से ही इस मशाल को जला करके लेके आते हैं सूर्य की किरणों के द्वारा, और फिर पूर्व विश्व के सभी देशों से घूमती हुई और वो उस होस्ट कंट्री में पहुंचाई जाती है और वहाँ पर इसको खेलों के आयोजन के दौरान प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद है ओलंपिक आइडियल्स। ये देखिए आप, इसमें ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं अपितु भाग लेना है, ये इसका आइडियल है। जिंदगी में सबसे बड़ी बात विजय नहीं बल्कि संघर्ष है, तथा आवश्यक बात विजय की कामना नहीं बल्कि अच्छी तरह द्वंद्व करना है, संघर्ष करना है। उसके बाद ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, देशभक्ति और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, सभी देशों का शारीरिक विकास, खेल प्रतियोगिताओं की ओर ध्यान दिलाना, युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, सामाजिक गुणों तथा स्वास्थ्य का विकास करना। 4th नंबर है खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, खुशहाल तथा स्वस्थ सुयोग्य जीवन बिता सकना, जाति धर्म के नाम से और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होना, विभिन्न देशों के बीच मजबूत एकता की भावना के साथ निर्भरता तथा भ्रातृत्व की भावना लाना, अच्छे और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करना, ये ओलंपिक के उद्देश्य हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है विशेष ओलंपिक भारत। विशेष ओलंपिक भारत में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही दिव्यांग लोग इनमें भाग लेते हैं, और इसमें भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी श्राइवर के प्रयासों से ये विश्व ओलंपिक पैरालंपिक स्टार्ट हुए थे। ऐसे ही इंडिया में भी ये विशेष ओलंपिक भारत की शुरुआत हुई और 1962 में इन खेलों में पहली बार भारत का आयोजन हुआ और लगातार इनका आयोजन होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन है 23 जून 1894 में पियरे दा कुबर्तिन के प्रयासों से ये आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, तो वही इसके अध्यक्ष थे। और लोसाने में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के लोसाने में। और 105 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके सक्रिय सदस्य हैं। 32
ऑनररी मेंबर्स हैं इसके। तो इसके जो प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष का होता है। और इसके उप प्रधान का जो निर्वाचन है वो 4 वर्ष के लिए होता है। और कार्यकारिणी बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो 15 होती है। इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसमें अभी जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो थॉमस बैच उनका नाम है। वही ओलंपिक कहाँ होंगे, कब होंगे, ये डिसाइड करते हैं। वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, थॉमस बैच। तो भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, 1927 में दोराबजी टाटा एसोसिएशन के संस्थापक थे और इन्होंने IOC की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद लगातार प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसके जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के, वो चेंज होते रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि महाराजा भूपेंद्र सिंह जो पटियाला के थे, उनकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भाग लिया, हॉकी के स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। तो इस तरह से भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने प्रयासों से ओलंपिक खेलों में काफ़ी अच्छा प्रयास किए हैं। और इसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीय ओलंपिक संघ के, वो देखिए, ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना तथा खेलों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा भारतीय ओलंपिक समिति के नियमों और उपनियमों का लागू करना, अगर कोई खेल संघ अशिष्ट व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय टीमों के लिए राष्ट्रीय खेल संघ से खर्च वहन हेतु वित्तीय सहायता लेना। तो ये राष्ट्र में युवाओं की शारीरिक, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी संगठन होना तथा ओलंपिक से संबंधित विषयों पर नियंत्रण रखना, राज्य ओलंपिक समिति तथा राष्ट्रीय खेल समिति को खेलों की स्वीकृति देना, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले चयनित प्रतियोगियों का नाम सुझाना, भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच तालमेल बनाए रखना, राष्ट्रीय खेल संगठनों की सहायता से टीमों का चयन नियंत्रण रखना, ओलंपिक झंडे का प्रयोग करने एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाना, खेल प्रतियोगिताओं में जाति, धर्म, रंग तथा क्षेत्र भेदभाव को मिटाना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को लागू करना। ये हमारे जो भारतीय ओलंपिक कमेटी है उसके कार्य हैं। तो अगर ये कमेटी अच्छे से कार्य करेगी तो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में ओलंपिक खेलों में भारत का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओलंपिक संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसके टोटल जो मेंबर देश हैं 205 हैं और विश्व का सबसे बड़ा मंच है। तो हम कह सकते हैं कि ओलंपिक विश्व का एक मंच पर आयोजित होने वाला एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो आज के लिए ये चैप्टर कंप्लीट यहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे, वो अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।